सभी का अभिवादन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज इस मीटिंग में जुड़े सभी को मैं अवगत करना चाहता हूँ। इसी मीटिंग इसके पूर्व जैन माइनॉरिटी की जानकारी देने हेतु जिसमें लगभग 934 लोग जुड़ गए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप आज भी हमारे विनंती को मान देकर इस मीटिंग में जुड़े। आज आवश्यकता है स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की, मेरे जैन समाज को आत्मनिर्भर बनाने की। पिछले मीटिंग पश्चात काफी जैन परिवार हमसे जुड़े, अपनी भावनाएं बताई, जिसमें मुख्य ये सामने आया कि हमारे जैन समाज के व्यवसायी आगे बढ़ना चाहते हैं, कई पैसे जिसके हम तरक्की के करीब होकर भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान निकालने हेतु ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री संदीप जी भंडारी हमें मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको बताएंगे मुद्रा जैसी योजना को लाभ हमें कैसे मिलेगा, एजुकेशन हेतु लोन कैसे मिलेगा, विविध जरूरी दस्तावेज हमें क्यों आवश्यक है। मेरी आप सभी से विनंती है कि इस मीटिंग के आखिरी तक जुड़े रहे और अपनी शंका का समाधान करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत अभिनंदन महावीर जी का। अभी मैं संजय जी संचेती को आमंत्रित करता हूं, वो पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे, शब्द सुमनों से स्वागत करेंगे। हेलो हेलो, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, सभी को जय जिनेंद्र। हमारी राष्ट्रीय संस्था AIJMFF के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संदीप जी साहब भंडारी जी एवं हमारे इस औरंगाबाद शहर के सकल जैन समाज के विविध पंथों के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वर्धमान शाहबासी जैन साहब संघ के अध्यक्ष आदरणीय जम्बल साहब पगारिया, हमारे खंडेला दिगंबर जैन पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष ललित साहब पाटनी, औरंगाबाद जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक के संघ के सम्माननीय युवा अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी संचेती, हमारे विविध क्षेत्रों में और उद्योग जगत में अपनी बांधकाम व्यवसाय के माध्यम से जिन्होंने अपना नाम कमाया और संघ को सेवा दे रहे हैं, इस जैन श्वेतांबर पेड़ापन सभा के सम्माननीय अध्यक्ष संजय साहब राका एवं श्री कल्लीकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेतवाल दिगंबर जैन मंदिर के सम्माननीय युवा अध्यक्ष अमोल जी मोगले, इनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं AIJMFF जिला औरंगाबाद शाखा की ओर से अध्यक्ष के नाते आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब संजय भाई, जो हमारे औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष हैं, औरंगाबाद जिला की शाखा के अध्यक्ष हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद भाई बोकड़िया को, तो प्रमुख वक्ता संदीप जी भंडारी का परिचय देंगे। सभी को सादर जिनेंद्र। श्रीमान संदीप जी भंडारी, इनका परिचय देने का मौका मुझे मिला है। हमारे परम मित्र संदीप जी को कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बट
हमारे पुख्ता मार्गदर्शन आज हमारे पधारे जूम मीटिंग में बैठे सभी करना जरूरी है। श्री इंडिया मैनेजरियल फेडरेशन के महामंत्री, महाराष्ट्र चेंबर अमर युवा विंग के उपाध्यक्ष है, एसोसिएशन रियल एस्टेट के रियल एजेंट के उपाध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपाध्यक्ष है श्रीमान संदीप जी। यह एक ऐसा नाम है और ऐसा कार्य है कि हमें इनका कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज ऐसा है कि हम लोग अभी जो माइनॉरिटी के अंदर कार्य कर रहे हैं, माइनॉरिटी के हद तक कौन से उद्योजक में कौन सी इसमें हमको लोन लेना है या क्या लेना है, इसका पूरा चर्चा में आज संदीप जी भंडारी देंगे। संदीप जी के बारे में एक दो लाइन कहूंगा। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब होती है, मगर वहां तूफान हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर होती है। उन्हीं का नाम है संदीप भंडारी, जो हार नहीं मानते। श्रीमान संदीप जी भंडारी आज के हमारे वक्ता। अभी आगे सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया विनोद भैया को। विनोद जी बोकड़िया ये महाराष्ट्र के सह सचिव है। अभी संदीप जी भंडारी को मैं अपना संबोधन देने के लिए मैं डायरेक्ट शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। संदीप जी भंडारी कृपया मार्गदर्शन करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अपने माइक अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले। जय जिनेंद्र। आज संदीप जी वो म्यूट हो गए। हेलो, हेलो, अभी आ रही है? जय एक मिनट। औरंगाबाद के हमारे सभी शाखा पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हें दोबारा के साथ अल्पसंख्यक जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर रूबरू होने का मौका दिया। और आज का अपना जो विषय है माइनॉरिटी के स्कीम्स के बारे में, तो पिछले सेमिनार में हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी, मगर दोबारा ये जो आज आयोजन करने का जो बंद कर वो हेलो उसको आज की ये जो विशेष कार्यशाला है, इसमें खास करके हम मुद्रा लोन के बारे में, बिजनेस लोन के बारे में और डिजिटल इंडिया यानी आज जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इसके लिए आज का विशेष आयोजन किया गया है। तो हम कार्यशाला को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो 2014 में जब से ये माइनॉरिटी का स्टेटस हमें दिया गया, तब से ऑल ओवर इंडिया हमारे कम से कम ऐसे 150 से 200 सेमिनार को मैंने खुद ने अटेंड किया है, पूरे भारत का भ्रमण किया। जब हमने ये भ्रमण किया तब ये बात पता चली कि हमारे समाज में भी एक ऐसा तबका है जिसका यानी जो 30% ऐसा तबका है जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी आता है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके खाने के लिए भी प्रॉब्लम से, ऐसे भी लोग जैन समाज में है। ये बात जान के ताजुब होगा शायद बहुत लोगों को, क्योंकि जैन समाज का एक ऐसा परसेप्शन है लोगों के बारे में, लोगों का अलग समाज का भी, कि जैन समाज ये एक सक्षम समाज है, इसको क्या जरूरत है, माइनॉरिटी की योजनाओं की क्या जरूरत है, या इनको कोई भी सरकारी योजनाओं की आवश्यकता क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक लगभग 10% अपना क्रीम लेवल में आता है। 10% पॉपुलेशन अपना जो है वो क्रीम लेवल में आता है, यानी कॉर्पोरेट लेवल वगैरह वैसे लोग। 20% जो आते हैं वो अपर मिडिल क्लास में आता है, 20% मिडिल क्लास में आता है, और
कम से कम 30% का ऐसा अपना पॉपुलेशन है जो कि लोअर मिडिल क्लास में या बिलो पॉवर्टी लाइन में भी आता है। तो उन सब लोगों के लिए ये माइनॉरिटी की एक एक योजना है, ये काफी जरूरी है। और पिछले 6 साल से जो हमने अध्ययन किया है, पिछले 6 साल से जो हम जागरूकता कर रहे हैं, उसमें ये पाया गया है कि ये जो छोटी छोटी योजनाएं है, यानी स्कॉलरशिप अगर हम देखेंगे तो 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000 तक मिलती है, वो भी कितनी आवश्यक है उन 30% लोगों के लिए, ये हमने पर्सनली देखा है और जाना है। माइनॉरिटी के लिए शिक्षण की अलग अलग योजना है, स्वयं रोजगार के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, धार्मिक योजनाएं है। आज हम थोड़ा सा अध्ययन सिर्फ पहले तो लोन कैसे मिलेगा। आज ये जो कोविड हुआ है, लॉकडाउन पिछले 2-2.5 महीने से हम सब घर में बंद है, सबके व्यापार व्यवसाय बंद है। इसके बाद अभी 30 तारीख से जो पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा, अभी भी लगभग काफी हद तक खुल चुका है। 30 तारीख के बाद, जब 30 जून के बाद पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा और सब व्यवसाय वगैरह रूटीन में आ जाएंगे, तब हमारे काफी व्यापारी भाइयों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अपना व्यवसाय पुनर्निर्माण करने के लिए, व्यवसाय को रूटीन में लाने के लिए फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम इस कार्यशाला के माध्यम से उन बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। अब कोई भी सरकारी योजना का यदि हमें लाभ लेना है तो सबसे पहले आवश्यक होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सही हो। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में अगर हम देखें तो हमारा जैन समाज डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत पीछे है। औरंगाबाद में जब मेरा विनोद भाऊ से, महावीर भाऊ से जब डिस्कशन हो रहा था, तो महावीर भाऊ ने बताया कि 650 ऐसे परिवार है जिनके राशन कार्ड बने हुए नहीं है, जिनके पैन कार्ड बने हुए नहीं है। तो ये एक काफी चिंता का विषय है। यदि हम देखें तो भारत में सबसे एजुकेटेड कोई अगर कम्युनिटी है तो सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी के नाम के तौर पर जैन समाज का नाम लिया जाता है, यानी सबसे एजुकेटेड कौन। और आज देखिए कि हमें 2-2 सेमिनार अवेयरनेस के लिए लेने पड़ रहे हैं, यानी इससे पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी कितनी एजुकेटेड है। आज हमें पता चल रहा है कि 650 परिवार अगर औरंगाबाद जैसे एक प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट में, प्रगतिशील मेट्रो सिटी में अगर 650 जैन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। आज डिजिटल इंडिया की ओर अपना देश बढ़ रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। आज हमारे हो सकता है काफी लोगों के पास राशन कार्ड हो भी, तो वो राशन कार्ड हमें ऑनलाइन करना भी उतनी ही आवश्यकता है, उतना ही जरूरी है। पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हमारा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होना, राशन कार्ड हमारा लिंक होना, ये सब चीजें आज की तारीख में आवश्यक हो चुकी है। क्योंकि आपने इस लॉकडाउन के दौरान भी देखा होगा, जो भी सरकारी योजनाएं आती है, जो भी स्कीम्स आती है, तो इन सब स्कीम्स में हमें इन सब डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह पे बहुत ही आवश्यक है। इवन आपका मैरिज सर्टिफिकेट में यदि महिला का नाम चेंज नहीं किया, पैन कार्ड पे महिला का नाम चेंज नहीं है, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। यदि हमें महिलाओं का पासपोर्ट निकालना है तो उसके ऊपर शादी के बाद का नाम लगाना जरूरी होता है, तो उसके लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक आवश्यकता है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से हमें शायद किसी का माइक चल रहा है, मैं दोबारा एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने माइक म्यूट में रखें ताकि डिस्टरबेंस ना आए। तो आज के तारीख में डिजिटल इंडिया जब अपना बन रहा है, संदीप ने पैम्पलेट भी बनाया है, हमारे औरंगाबाद शाखा ने एक पैम्पलेट बना के वो सर्कुलेट भी किया है, जिसमें पैन कार्ड की क्या आवश्यकता है उसके डिटेल लिखे गए हैं, राशन कार्ड की क्या आवश्यकता है उसके डिटेल लिखे गए हैं, मैरिज सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है उसके भी डिटेल लिखे गए हैं। मैं पुनः से एक बार हमारे सभी औरंगाबाद के पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आपने डिटेल बनाया है, काफी अच्छा डिटेल बनाया है, वो आप औरंगाबाद शहर के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आगे भेजे और इसका अवेयरनेस करे, और हो सके उतना सभी राशन कार्ड्स को भी ऑनलाइन करवा ले। राशन कार्ड को ऑनलाइन करना भी आसान तरीका है। अगर किसी के पास पुराना राशन कार्ड है तो सेतु कार्यालय में जाना है, वहां पे ऑनलाइन कुछ मिनटों में वो ऑनलाइन लिंक हो सकता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपको वापस सेतु कार्यालय में जाना है। सेतु कार्यालय ये हर एरिया में, हर वार्ड में लगभग है,
तो उन सेतु कार्यालय में जाके आपको पहले तो आपका एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से कुछ 70-80 रुपए में बनता ही है। उसके बाद आपका एक बार जब इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उसके बाद राशन कार्ड के लिए आप वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन आपको आने वाले 1 या 2 दिन में आपका राशन कार्ड आपको घर बैठे मिल जाता है। तो आप शुरुआत जो है, ये यानी हम एकदम माइक्रो इससे स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत जो है पहले तो डॉक्यूमेंटेशन से कीजिए। डॉक्यूमेंट में अभी भी हम काफी वीक है। इसके बाद काफी लोग ऐसे जो इनकम टैक्स भी नहीं भर रहे। हमारे लोग देखा जाए तो देश भर में जैन समाज सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरता है। जैन समाज सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरता है, इसका मतलब क्या है? तो इनकम टैक्स का वॉल्यूम बड़ा है, क्वांटिटी बड़ी है, नंबर्स बड़े नहीं है। यानी मान लो कि 10 लोग भर रहे हैं, तो वो 10 लोग लगभग 1000 लोग जितना भरते होंगे उतना वो 10 लोग भर रहे हैं, इसलिए वो आंकड़ा हमारा बड़ा दिख रहा है। मगर काफी लोग ऐसे हैं जो नील रिटर्न भरिए ना। अगर आपका इनकम ज्यादा नहीं है, नील रिटर्न भरिए। नील रिटर्न भरने के लिए कुछ अलग से कुछ लगता नहीं है, तो नील रिटर्न भरना तो भी शुरू कीजिए। ये इनकम IT रिटर्न भरने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे आप योजना का लाभ आपको लेना होगा। ये सब चीजें आपको कंपल्शन रहेगी, ये सब चीजें आपको करना जरूरी है। आपको किसी भी बैंक में किसी भी लोन के लिए, भले वो 50,000 के लोन के लिए अप्लाई करना हो या 5 लाख के लिए अप्लाई करना हो, आपके इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। आपके जितने भी KYC डॉक्यूमेंट्स है वो सब होना जरूरी है। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। दूसरी और एक अहम बात, अभी काफी जगह पे ये देखा गया है कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या जहाँ पे भी हमें कम्युनिटी का और रिलीजन का कॉलम जो होता है, वो रिलीजन के कॉलम में हमने जैन नहीं लिखा है। इसके अभी तक जो प्रैक्टिस चलती आ रही थी, हम जैन मारवाड़ी या जैन गुजराती, कोई सिर्फ मारवाड़ी, जैन हिंदू, ऐसे हमने लिखा हुआ है, और वो सबसे बड़ी गलती हुई है। और उसी गलती का एक भाग बोले तो इसलिए हमें माइनॉरिटी का दर्जा भी मिला। हमारा जैन समाज का आज के तारीख में पॉपुलेशन कितना है? जैन समाज का पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक डिबेट का या एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, इतना बड़ा वो विषय है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैन समाज का पॉपुलेशन ये सिर्फ 45 लाख है। और अगर हम वास्तव रूप में देखा जाए, वास्तविकता में अगर देखें, तो सिर्फ मुंबई में 15 लाख से ज्यादा जैन है, पुणे में कम से कम 2.5-3 लाख जैन है, औरंगाबाद में भी मेरे ख्याल से आंकड़ा 2.5-3 लाख के आसपास का ही होगा। तो 45 लाख ये आंकड़ा क्यों आया गवर्नमेंट के? इसमें देखा जाए तो टोटल ऑल ओवर इंडिया हम देखें तो 4.5 करोड़ जैन पॉपुलेशन है। मगर डॉक्यूमेंट वाइज देखेंगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 लाख है। कोई भी सरकारी योजना जब आती है, कोई माइनॉरिटी की भी जो योजनाएं आती है, तो इनका एलोकेशन जो होता है वो आपके पॉपुलेशन पे निर्भर करता है। यानी मान लो कि गवर्नमेंट को यदि इस साल 1 लाख लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देनी है, तो उसका 6 पार्ट में डिवीजन किया जाता है। 6 अलग अलग जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसमें डिवीजन किया जाता है। उस हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे यदि देखें तो हमारा पॉपुलेशन कितना दिखता है? 45 लाख। तो 45 लाख के हिसाब से ही हमें एलोकेशन होता है उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो वो बहुत कम है। पिछले 6 साल से इस चीज के लिए भी हम गवर्नमेंट के साथ हमारा वार्तालाप चल रहा है, मगर ये जब तक नया सेंसस नहीं होता है और असली आंकड़ा हमारा जब तक आगे नहीं आता है, तब तक ये आंकड़ा बढ़ेगा नहीं, ये अलोकेशन बढ़ेगा नहीं, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि स्कॉलरशिप्स, ये स्कॉलरशिप हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, ये सबका एलोकेशन अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमें बहुत कम आ रहा है, हमारे हिस्से में बहुत कम आ रहा है। पहले 3 साल में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशन बहुत कम जा रहे थे जैन समाज से भी, मगर अभी जब अवेयरनेस हो चुका है तो एलोकेशन होता है। अगर 10,000 स्कॉलरशिप्स के लिए तो हमारे एप्लीकेशन आ रहे 15,000, 20,000, इतने ज्यादा संख्या में आ रहे, मगर एलोकेशन कम होने की वजह से हमारे सब लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे जितने भी हमारे न्यू एडमिशंस हो रहे हैं,
जब स्कूल में एडमिशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 कॉलम आते हैं, एक होता है रिलीजन का, एक होता है कास्ट का। रिलीजन में हमें कंपलसरी रिलीजन में सिर्फ जैन और जैन ही लिखना है। कास्ट का जो कॉलम आता है उसमें फिर आपका ओसवाल, पोरवाल, दस्सा, विस्सा, श्वेतंबर, दिगंबर, तेरापंथी जो भी है वो कास्ट में आता है। हम तो आगे जाके मैं तो ये आह्वान करूंगा कि आप रिलीजन में भी जैन लिखिए और कास्ट में भी जैन ही लिखिए। कास्ट में अलग अलग पंथ संप्रदाय मत लिखिए, दोनों जगह पे जैन लिखिए। तो सेंसस में भी 2021 में अभी सेंसस होना है, हर 10 साल के बाद होता है। सेंसस में भी जब हम सभी रिलीजन कॉलम में जैन लिखेंगे तो हमारा सही आंकड़ा जो है वो आने वाले सेंसस में जैन समाज का जो सही आंकड़ा है वो सही आंकड़ा आगे आएगा। काफी लोगों को ये भी एक गलत धारणा है कि जैन समाज यानी ये हम हिंदू का एक सब कास्ट है, हिंदू धर्म की ये एक उपशाखा है। मैं वो भी एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉलम में कास्ट रिलीजन कॉलम में लिखते हैं ना, जैन हिंदू, जैन मारवाड़ी, ये सब जो लिख रहे हैं उसकी वजह से ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि जैन ये एक स्वतंत्र धर्म है और अनादि काल से चलता आ रहा ये एक स्वतंत्र धर्म है। ये कभी भी किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का एक पार्ट नहीं है, किसी का सब डिवीजन नहीं है। हमारा जैन समाज ये कितना पुराना है इसका यदि आपको अध्ययन करना हो, हमारे जो 24वें तीर्थंकर है उनका महानिर्वाण कब हुआ था? 2600 साल पहले। सही है, यानी 2600 साल पहले जैन धर्म था, 2600 साल पहले 24वें तीर्थंकर का महानिर्वाण हुआ था। हमारे पहले तीर्थंकर जो थे उनका महानिर्वाण या उनका शासन कब होगा उस पे से अंदाज लगाइए कि जैन धर्म ये कितना पुराना है। अच्छा, ये जो है ये हमारी पहली चौबीसी है क्या? ये पहली चौबीसी नहीं, इसके पहले हमारी अनंत चौबीसियां हो चुकी है। यानी ये अनंत काल से चलता आ रहा एक स्वतंत्र जैन धर्म है। ये किसी समाज का उपशाखा नहीं है, किसी समाज का सब कास्ट नहीं है और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा एक स्वतंत्र धर्म है। आज भी हमारे लोगों को यही लगता है कि हम हिंदू धर्म के एक सब कास्ट है। हमारे पहले पंतप्रधान जो थे, प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल जी नेहरू, उन्होंने अपने किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में ये मेंशन किया था कि जैन समाज ये एक जैन धर्म ये एक स्वतंत्र धर्म है और ये भले ही हिंदू धर्म में रस बस चुका है मगर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोनी नहीं चाहिए। यानी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी मानते थे जैन धर्म। संदीप भैया प्लीज 2 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 100 के ऊपर पार्टिसिपेट नहीं हो रहे उसमें। हाँ, ऐड ही नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हर्ष बंसल को ऐड करो। हाँ विनोद। हाँ विनोद, हाँ मैं भी ज्वाइंट हुआ ना, तो कोई तो भी डिस्कनेक्ट हुआ करके मैं ज्वाइंट होगा। वो मेरे को भी वही बता रहा था कि 100। हाँ ठीक है, बोलता नहीं हो सकता है कोई टेक्निकल इशू होगा। अभी हमारा जो विषय चल रहा है हम उसको पहले आगे चलने देंगे। हो सकता है शायद कोई टेक्निकल इशू हो। बराबर है, 100 पे आके रुक गया है। मैं भी अभी देख रहा हूँ तो 100 पे आके रुक चुका है। हम एक काम करते हैं, 1 मिनट हम इसको YouTube पे भी लाइव ये कर देते हैं, लाइव रिले करते हैं तो बाकी के लोग YouTube पे जुड़ सकेंगे हमारे। 1 सेकंड में 5 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों के। विशाल, संदीप भैया इसमें ही देखो ना क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी ये देखते बैठेंगे तो अपनी कार्यशाला नहीं हो पाएगी। मैं YouTube पे संदीप जी हर्ष बंसाली को करो ना। विशाल, संदीप जी हाँ हर्ष को भी होस्ट करो, हर्ष बंसाली को। ऑलरेडी एडेड है। समझो यहाँ पे ये दो में होस्ट नहीं हो रहे होगा। 1 मिनट में ये काम ये कर लेता हूँ। यस
विशाल, कान में लगाने को कटेगा यार याकूब, जो बोला वो तो बोला। अभी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुका है अपना। ए संकेश, लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुका है, ये शो के ऊपर ऐड नहीं हो रहे, ये बात सही है। तो अभी बाकी के लोग यूट्यूब के जरिए वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हम जैन धर्म विषय पे थे। सर यूट्यूब का लिंक प्लीज चैट बॉक्स में डालिए ना। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, यूट्यूब पे जैन माइनॉरिटी फेडरेशन। ओके, हाँ, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन ये अपना यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। तो जब सबसे पहला सेंसस हुआ था स्वतंत्रता के पहले 1950 में हुआ था, तभी भी 1889 हुआ था, तभी भी ब्रिटिशर्स ने भी जैन धर्म को एक अलग धर्म करके उसमें कॉलम बनाया था। यानी मैं ये सब एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि तब से हमारा धर्म स्वतंत्र है, ये तब से लोग बोल रहे हैं, मगर जैन लोग ही ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। हम हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू है। हाँ, हम हिंदू संस्कृति का पालन जरूर करते हैं, हमारे सभी खान पान बोलो या सब कुछ हिंदू संस्कृति के हिसाब से, और हिंदू भी ये एक संस्कृति है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यही है कि इसके आगे जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो रिलीजन और कास्ट दोनों कॉलम में जैन लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है आज का। इसके बाद अभी हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि पैन कार्ड आपका एसेंशियल क्यों है, बैंक में अकाउंट होना भी एसेंशियल है। महावीर जी भंसाली के साथ मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि औरंगाबाद में काफी लोग हैं जिनके जनधन अकाउंट भी नहीं या बैंक में अकाउंट भी नहीं है। अभी अगर वाकई में बैंक में अकाउंट नहीं होंगे, मैं नहीं मानता कि औरंगाबाद में इतने लोगों के बैंक में भी अकाउंट नहीं होंगे, अगर ये बात सही है तो ये वाकई में एक बड़ा चिंता का विषय है कि बैंक में भी अकाउंट ना हो, ये बहुत बड़ा चिंता का गहन विषय है। तो इसके आगे आप पहले डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा कीजिए। अब हम आते हैं हमारे आज का जो मुख्य विषय है, मुद्रा लोन या बिजनेस लोन्स। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस लोन भी हमें मिलता है। 30 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन हमें सैंक्शन हो सकता है। ये लोन कहाँ से मिलता है? ये बैंक से नहीं मिलता है। मैंने मेरे पिछली कार्यशाला में भी इसके बारे में बताया था, मैं आज दोबारा वो रिपीट करता हूँ, शॉर्ट में, संक्षिप्त में रिपीट करूंगा कि ये जो बिजनेस लोन है ये हमें मिलता है फाइनेंशियल माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जरिए मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से ये लोन हमें मिलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है। इसका स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जिसके जरिए हमें महाराष्ट्र में ये लोन मिलेगा। मगर कुछ कारण की वजह से पिछले गवर्नमेंट में भी बिजनेस लोन 30 लाख रुपए तक नहीं मिल रहे थे, 5 लाख रुपए तक एंड में कुछ शुरू हुआ था, और इस गवर्नमेंट में भी अभी बिजनेस लोन स्टार्ट किया नहीं है। उसके लिए हम प्रयासी थे, जल्द से जल्द बिजनेस लोन भी चालू हो गए। ये हमें काफी कम ब्याज दर पे मिलता है। जैसे कि अगर कोई महिला अप्लाई करती है तो 6% ब्याज दर पे है, और कोई यदि पुरुष अप्लाई करता है तो 8% पर एनम ये इंटरेस्ट रेट पे हमें ये बिजनेस लोन मिलता है। कुछ कारण की वजह से अब भी महाराष्ट्र में ये लोन मिल रहा नहीं है। मगर महाराष्ट्र में अगर गवर्नमेंट की ओर से ये दिक्कत आ रही तो हम हाथ पर हाथ रख के भी बैठ नहीं सकते। इसलिए मुद्रा लोन योजना जो है, इस योजना का अधिक से अधिक हम लोग लाभ लेवे, ये हम आज आपसे आह्वान करना चाहते हैं। मुद्रा लोन ये आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक में मिल सकता है। सभी नेशनलाइज बैंक को मुद्रा लोन देना ये कंपल्शन है। आप नेशनलाइज बैंक में जाओगे आपको दिक्कत भी आ सकती है,
पहले तो आप जब पहला विजिट आपका होगा वो सीधा बोलेंगे मुद्रा लोन हमारे पास अभी नहीं मिल रहा है। आप उनका ये बात सुनिए मत, उनके साथ आप उनको बोलिए कि अगर आप मुद्रा लोन नहीं दे सकते हमको लिख के दीजिए क्यों नहीं दे सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि वो बोलेंगे आपका खाता हमारे बैंक में होना जरूरी है। बैंक में खाता होना ठीक है, मगर 6 साल से या 6 महीने से या 1 साल से आपका अकाउंट वो बैंक में होगा तो ही वो लोन देंगे, ये कोई। तो इस चीज के लिए भी आप उनके साथ बात कर सकते हो। आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके, तो आप हमारी जो औरंगाबाद की लोकल टीम है, संदीप भाऊ हो गए, महावीर भाऊ हो गए, विनोद भाऊ हो गए, संजय भाऊ हो गए, आप इनके साथ संपर्क करिए। ये खुद आपके लिए प्रयास करेंगे, मगर ये प्रयास करेंगे। आप अगर फोन करके बोलोगे महावीर भाऊ वो 2 लाख रुपया मारो लोन करने दो, और फिर घर पे बैठोगे और 1 महीने के बाद बात करोगे कि भाऊ अजून लोन क्यों नहीं हुई हो, ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स सब यदि अप टू डेट है तो किसी भी बैंक को विदिन 30 डेज आपको मुद्रा लोन उपलब्ध करा के देना, ये उनके लिए बंधनकारक है, ये उनके लिए कंपल्शन है। और हर बैंक में आरबीआई का एक जीआर है, हर बैंक में माइनॉरिटीज के लिए 10% लोन माइनॉरिटीज को दिए जाए, ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है। तो उनको भी वो कंपल्शन है ही है, उनको भी देना ही है माइनॉरिटीज को, तो वो आपको 110% अटेंड करेंगे। दूसरी बात, जैन समाज का अगर कोई बंदा चाहता है लोन के लिए तो बैंक वाले 100% लोन देते हैं, नहीं देते ऐसे नहीं। लोग बोलते हैं यार उधर जा रहा है कुछ हो रहा ही नहीं, लोन दे रहे नहीं बैंक लोन। आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, नहीं तो कोई बैंक आपको डिनाई नहीं करेगी। इसके अलावा मुद्रा लोन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी वेबसाइट से। आप यदि एसबीआई के थ्रू लोन करना चाहते हो तो एसबीआई ने एक अलग से इसका ऑनलाइन पोर्टल भी खोला हुआ है, emudra.sbi.co.in ये वेबसाइट है। मैं वापस रिपीट करता हूं, कोई वो टाइप कर देवे मैसेज में प्लीज, emudra.sbi.co.in ये एक वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप एसबीआई का मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उद्यमी मित्र.in, मैं रिपीट करता हूं उद्यमी मित्र। कोई टाइप करे प्लीज ये चैट बॉक्स में, महावीर भाऊ, संदीप भाऊ कोई टाइप करे ये चैट बॉक्स में ताकि सबको ये पता चले। उद्यमी UDYAMITRA.in, मैं दोबारा रिपीट करता हूं UDYAMITRA.in। ये उद्यमी मित्र.in ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप इस पे आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और आपके डिटेल्स फिल करने होते हैं, आपको बैंक के जरिए फोन आएगा और आपका लोन हो सकता है। यानी आप ई पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, या आप पर्सनली डायरेक्टली डायरेक्टली करोगे वो ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है। आप पर्सनली जाइए, आपके अगर सभी डॉक्यूमेंट है, अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको मुद्रा लोन के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो मुद्रा लोन के लिए आपका फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ यानी आपका जो शॉप है उसका एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है, आपका शॉप एक्ट लाइसेंस, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री यदि आप खड़ा करना चाहते हो उसके लिए आपको 8 या 10 लाख की आवश्यकता है, तो वो इंडस्ट्री के रेगुलेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो परमिशंस होते हैं, वो आपके होना जरूरी है। आपका 5 लाख के ऊपर के यदि आपको बैंक लोन चाहिए तो उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट भी उतना ही जरूरी है। 5 लाख के ऊपर यदि आपको लोन चाहिए तो आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये भी जरूरी है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी आवश्यक है। ये सब जो लिस्ट है, ये लिस्ट में हमारे वहां के जो लोकल पदाधिकारी है उनसे आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगा, डिटेल में उसका आपको लिस्ट मिल जाएगा, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल जाएगा। अभी मुद्रा लोन के डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। मुद्रा लोन कितने टाइप के होते हैं, तो मुद्रा लोन 3 टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है शिशु, 2 लाख रुपए तक का जो मुद्रा लोन होता है वो है शिशु। उसके बाद होता है किशोर, और उसके बाद 5 लाख रुपए तक का जो है वो किशोर, और 5 से 10 लाख रुपए तक का होता है वो है तरुण। यानी 50,000 से 2 लाख तक शिशु, 2 लाख से 5 लाख तक तरुण, और 5 लाख से 10 लाख तक किशोर। ऐसे 3 टाइप के लोन अवेलेबल है। ये लोन किसको मिलेगा, तो शिशु लोन जो है ये किसी भी छोटे मोटे व्यवसायिक को, बिल्कुल जो छोटा जो ठेला चलाता है
उसको भी मिल सकता है। जो घर में कोई आप घर में छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, यूट्यूब का लिंक विनोद भाऊ सर्कुलेट कर दीजिए। यूट्यूब पे अभी अपना ऑनलाइन चालू हो चुका है, तो यूट्यूब का आप आपके ग्रुप्स में, औरंगाबाद के जो ग्रुप्स होंगे उसमें यूट्यूब का अपना लिंक सर्कुलेट कर दीजिए। तो शिशु, किशोर और तरुण, किशोर लोन जो है ये 5 लाख रुपए तक होता है, 2 लाख से 5 लाख तक का। ये लोन किसके लिए है? तो ये घर में कोई कपड़े का व्यापार करता है, या छोटा सा कोई ब्यूटी पार्लर डालना चाहता है, कोई डीटीपी सेंटर डालना चाहता है, कोई नेट कैफे डालना चाहता है, ऐसे छोटे मोटे जो भी व्यवसाय करने हैं उसके लिए ये किशोर लोन यूज हो सकता है। और तरुण लोन होता है ये 5 लाख से लेके तो 10 लाख तक। छोटा मोटा कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको डालनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, या कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई किराना शॉप हो, कोई जनरल स्टोर हो, या कोई फ्रेंचाइजी है छोटी मोटी, उसके लिए आप तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होना जरूरी है। किशोर के लिए और तरुण, ये दोनों कैटेगरीज के लिए आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होना ये जरूरी है। ये 3 टाइप का होगा। इसका ब्याज दर कितना? तो ये ब्याज दर अलग अलग बैंक को वेरी करता है, यानी इट वेरीज बैंक टू बैंक। ये कौन से बैंक में होगा? तो सभी नेशनलाइज्ड बैंक में होगा, सभी प्राइवेट बैंकों में होगा, जैसे HDFC, ICICI, ये जो प्राइवेट बैंक है इनमें भी होगा, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में भी होता है। सभी कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं होता है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में होता है। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट भी आपको हमारे औरंगाबाद के लोकल पदाधिकारियों से ये लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन से बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो। हो सके उतना आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप यदि वहां जाके ट्राई करोगे तो वहां पे आपको 100% मिलना ही मिलना है, ये लोन मिलना ही मिलना है, मुद्रा लोन के अलावा एक और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि हम बनाते हैं, यानी महिला बचत गट, यदि 20 जैन महिलाएं एकत्रित आके कोई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है जिसको महिला बचत गट कहा जाता है, तो उनको व्यापार के लिए लोन मिल सकता है। इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपको 20 महिलाओं को एकत्रित आके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन का होता है, तो वो होता है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद महिलाओं को ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग भी, स्किल डेवलपमेंट के अंडर ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको क्या व्यवसाय, जो भी व्यवसाय करना है उस व्यवसाय के अनुरूप आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जैसे कि मैंने पिछले मेरे कार्यशाला में भी बताया था, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स उपलब्ध है। औरंगाबाद में भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है, उसके लिस्ट के लिए भी आप आपके लोकल शाखा से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर की लिस्ट भी मिल जाएगी, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद यदि आपको जॉब करना है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो जॉब भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाले ही आपका प्लेसमेंट करवा के देते हैं। आपको जॉब नहीं करना है, आपको लोन चाहिए, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 30 लाख रुपए तक का 3% पर एनम, मैं रिपीट करता हूँ 3% पर एनम। अपने लोगों को 3% ब्याज से पैसा देने की आदत है, ये 3% सालाना ब्याज से अपने को पैसा मिल रहा है। तो इसका अधिक से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इस योजना का भी लाभ लेवे। ये हो गया महिलाओं के लिए बिजनेस लोन के बारे में। संदीप दादा, जो बिजनेस लोन्स के संदीप दादा, हाँ, महिला बचत गट जो है, हाँ, वो 10 महिलाओं को भी रजिस्ट्रेशन चल सकता है क्या? 20 10 नहीं चल सकता है? नहीं, 20 महिलाएं चाहिए। और अच्छा जी। किसी भी महिला बचत गट में कम से कम 60% महिलाएं, ये माइनॉरिटी समाज की हो, ये कंपल्शन होता है। मैं तो अच्छा। आगे जाके बोलूंगा कि 20 के 20 महिलाएं हम यदि हमारे जैन समाज की लेते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। अच्छा, मुझे लगता है मैंने लोन के रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है उसके बारे में संक्षिप्त में बता दिया है। अभी ये 1 वे कम्युनिकेशन ना रखते हुए हम ये 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। जैसे कि संदीप भाऊ, आपके जो सवाल होंगे या जो चैट बॉक्स में भी जो सवाल आ रहे हैं,
संदीप Okay. भाई, आप खुद को अनम्यूट करके जो सवाल अभी आपको जो लगता है कि ये सवालों पे हमने ज्यादा बात करनी चाहिए, तो आप वो सवाल करिए, या जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके अभी कोई सवाल यदि होंगे तो चैट बॉक्स में डालिए। संदीप भाऊ, विनोद भाऊ, महावीर भाऊ, चैट बॉक्स पे ध्यान दीजिए और वो सवालों को आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। हम ये भाषण ना रखते हुए संभाषण रखेंगे, हम इसको अभी कन्वर्ट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। तो संदीप भाऊ, आपके जो सवाल होंगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका आवाज, संदीप भाऊ, एक मिनट मैं रोकूंगा। आपका आवाज इको हो रहा है, आप अलग अलग बैठिए। मेरे ख्याल से रूम में आप 2 या 3 लोग बैठे हो। एक मिनट। मोबाइल बंद कर दीजिए। ये जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है वो किससे लेना पड़ेगा? अभी से रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल म्यूट करें। एक सेकंड सर, संदीप भाई आपको प्रश्न पूछना होगा तो चैट बॉक्स में भेजिए। नहीं, हमारे को प्रश्न पूछना है। जिसको भी प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में प्रश्न डालिए। जिसको भी प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में प्रश्न डालिए। अभी मुझे एक प्रश्न आया है सौरभ गुगले का, 5 लाख के मुद्रा लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। आपका नील रिपोर्ट हो या जो भी मिनिमम आप इनकम भरते हो, 5 लाख के ऊपर का यदि आपको कोई भी लोन चाहिए तो इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। मेरे मित्र प्रकाश जी चोपड़ा मुंबई हो सकता है, शायद आपका भी कोई प्रकाश जी चोपड़ा मुंबई के। संदीप भाई, मेरा ये प्रश्न है, संदीप जी मेरा ये प्रश्न है। स्पॉटलाइट करिए प्रकाश भाई, मुझे नजर नहीं आ रहे। हेलो, प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स में भेजिए। प्रकाश भाई हमारे मुंबई अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, समाज के काफी एक्टिव नेता है हमारे जैन समाज। प्रकाश भाई, आपका क्या सवाल था? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गट का महिला बट के लिए आपने बताया, हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन अपना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में करवाना है या बिना रजिस्ट्रेशन किए भी बैंक लोन दे देगी? बहुत अच्छा सवाल प्रकाश भाई ने पूछा है। पहले हमें तो महिला बचत गट का रजिस्ट्रेशन आपको कॉर्पोरेशन में करना है। आपका जो भी लोकल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे आपको रजिस्टर्ड करवाना है। और ये रजिस्टर्ड होने के बाद हमें इसके पास जाना है, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, वहां पे जाना है। वहां पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और वहां से ही आपका लोन प्रोसेस भी होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश भाई। हेलो, संदीप काथेड़ का सवाल है, 3 लाख करोड़ लोन में 20% आत्मनिर्भर भारत के बारे में। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। आत्मनिर्भर भारत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, उसमें 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो एमएसएमई के लिए रिजर्व किया गया है। और ये जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें पहले एमएसएमई सिर्फ रजिस्टर्ड थे। एमएसएमई में छोटे व्यापारी नहीं आ रहे थे, यानी जो जिसका 1 करोड़ के अंदर का टर्नओवर है वो एमएसएमई में नहीं आ रहा था। तो अभी आत्मनिर्भर का जो ये पैकेज है, ये सभी छोटे बड़े उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटा किराना मर्चेंट भी यदि है तो वो भी सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग लोन जो भी चल रहा है, 28 फरवरी 2020 के पहले आपका जो आउटस्टैंडिंग था, यानी मान लो कि 10 लाख का आपने कोई लोन लिया है, कोई सीसी ली है या कोई प्रोजेक्ट लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है, 28 फरवरी 2020 तक आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग था, यानी 10 लाख यदि आपका था, तो आपको 2 लाख रुपए तक का विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटी आपको ये एडिशनल 20% लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको आपके स्थानीय शाखा के को संपर्क करना है जहाँ पे आपका ये लोन चल रहा है। वहां पे आप यदि जाते हो और उनको बोलते हो तो ये अभी प्रायोरिटी पे, ये जो 20% का लोन जो है ये प्रायोरिटी पे सभी बैंकें अभी ये कर रही है, तो आप उस योजना का लाभ ले सकते हो। इसमें 1 साल तक मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है, यानी 1 साल तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करना है,
इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना है, मगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1 साल के बाद आपका चालू होगा। यानी ये आत्मनिर्भर पैकेज ये जो दिया गया है, ये हेलो, उनके बाद आपका बिजनेस रूटीन में लाने के लिए ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दी गई है और ये सभी बैंकों में अवेलेबल है। हेलो संदीप जी, यस, मुझे इस स्कीम में एमएसएमई के तहत लाभ प्राप्त हो चुका है। ओके, यूको बैंक में हमारा अकाउंट है, वहां से इस स्कीम में हमें 7.5% सालाना ब्याज पर पैसा मिला है। वेरी गुड। तो हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है, ये जो काफी लोग बोलते हैं कि बैंक में जाके लोन होता नहीं, तो ये हमारे पास एक उदाहरण ऐसा भी है। मैं धन्यवाद, मैं आपका नाम नहीं जान पाया, शायद सुभाष जैन, पानीपत, हरियाणा। सुभाष जी, अच्छा, हरियाणा से जुड़े हो, पानीपत से, हरियाणा से जुड़े हैं। यानी हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स है। हम जो बातें करते हैं कि योजनाओं का लाभ लो, योजनाओं का लाभ लो, काफी लोग हमें ये भी प्रश्न करते हैं कि अगर काम होते नहीं है, तो आप यदि जाके आप थोड़े से एफर्ट्स लोगे तो काम होते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। धन्यवाद सुभाष जी। संदीप जी, एक प्रश्न आया है, मुद्रा लोन गोल्ड बिजनेस के लिए मिलता है क्या? मुद्रा लोन गोल्ड बिजनेस के लिए? हाँ, मुद्रा लोन ये हर बिजनेस के लिए, मैंने शुरुआत में ही बताया, गोल्ड बिजनेस के लिए भी मिलेगा। 5 से 10 लाख तक का जो है, जो तरुण मुद्रा लोन, उसका जो तरुण ये है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये हर बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस का लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, उस हिसाब से आप वो अवेल कर सकते हो। प्रकाश जी चोपड़ा का क्वेश्चन आया है, एमएसएमई में व्यापारी भी है या सिर्फ मैन्युफैक्चर ही है? नहीं नहीं, एमएसएमई में प्रकाश भाई, एमएसएमई में अभी छोटे व्यापारी भी, ये जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें सभी व्यापारियों का समाविष्ट किया गया है, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर। अगर भी है। संदीप भाई, हाँ। अगर किसी के पास कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, मान के चले, तो उसको इस 3 लाख करोड़ का जो फंड दिया गया एमएसएमई में, वो कैसे उसको लाभ मिल सकता है? उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये लोन जिनका एग्जिस्टिंग ये स्कीम है, और जिनका कोई लोन ओके, थैंक यू देना पड़ेगा ना। याला लोनच तर दिला यस सर भेटा ओके, आपली सीसी देऊन आपल्याला मिळाला, तर सीसी नसती, आपण लोन नसतं घेतलेलं काही। संदीप काथेड़ जी, दूसरा सवाल। हमारे साथ में जैन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेनसुख जी झांबर जुड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चेनसुख भाई का भी मैं स्वागत करता हूँ। चेनसुख भाई जब यूसीसी मेंबर था रेलवे बोर्ड का, तभी चेनसुख भाई भी मेरे साथ मेंबर थे, और तभी काफी मीटिंग्स में हमारी मुलाकात भी हुई है। तो झांबर जी का मैं भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ संजय जी पापड़ीवाल और विनायक जी शाह नासिक, नवीन जी गुगलिया, प्रकाश जी चोपड़ा, ये भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी सवाल लेंगे, हम इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। ओके। हाउ कैन वी गेट न्यू स्टार्टअप लोन? गौतम जी शाह का सवाल है, हाउ कैन वी गेट न्यू स्टार्टअप लोन? तो ये जो मैंने मुद्रा लोन के बारे में बताया है, आप उससे स्टार्टअप लोन ले सकते हो। हाँ, यदि आपका स्टार्टअप 10 लाख से ऊपर है, बड़ा है, तो आपको आपके नेशनल लेवल बैंक से ही आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। बाकी 10 लाख रुपए तक के लोन तो मुद्रा लोन में उपलब्ध है, और वो आसानी से हो जाते हैं। हेलो, इज देयर एनी इनकम लिमिट फॉर फैमिली फॉर लोन? इनकम लिमिट ये माइनॉरिटी के, अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो उसके लिए इनकम लिमिट जरूर है। 1 लाख तक आपका अगर इनकम जी भी है, बहुत है ना, अनिल मामा है। प्लीज जरा शांति रखिए। 6 लाख रुपए तक का जिनका इनकम है, 6 लाख के अंदर का, वही माइनॉरिटी के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है। अभी एक सवाल आया था, सर मुद्रा लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहते हैं? मानसी जी जैन का ये सवाल है। शुरुआत में ही बताया, मुद्रा लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट मैक्स टू मैक्स इट इज नॉट अबाउ 10%। कहीं आपको 8% भी मिलेगा, कहीं 9% भी मिलेगा, कहीं 10% भी मिलेगा। हाउ कैन वी गेट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट? प्लीज शेयर द डिटेल्स। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के बारे में मैं 2-3 बातें आपको क्लियर करना चाहूंगा। आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मुद्रा लोन में भी लगेगा। बाकी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो,
एजुकेशन लोन के लिए माइनॉरिटी के जो भी स्कीम्स है उसके लिए यदि आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेयर किया जाता है। मगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जब जाते हो और तभी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की अगर आपको जरूरत पड़ती है, जैसे अभी महिला बचत गढ़ भी आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये बताएगा, जो दर्शाएगा कि आप माइनॉरिटी, इन सब चीजों के लिए जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है उसके बारे में कि कोई भी राष्ट्रीयकृत संस्था जैन समाज की या आपका जैन धर्म प्रमुख ये आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन है, यदि आप हमारा मेंबरशिप लेते हो तो आपको हमारा मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है विच इज एज गुड एज माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। यदि आप आपके किसी संघ का भी लेटर लेते हो तो वो भी माइनॉरिटी के लिए चलता है, मगर काफी जगह पे दिक्कत आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में खासकर संघ का लेटर नहीं चलता है, ये हमने फेस किया है। तो आप ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का यदि मेंबरशिप लेते हो और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो वो आपको सभी जगह पे वैलिड है। कौन करता है? बैंक में करंट अकाउंट मांगते हैं, क्या सेविंग अकाउंट नहीं चल सकता लोन के लिए? ये किसी ने अभी सवाल पूछा है। आपको यदि बिजनेस करना है तो क्वाइट ऑब्वियस आपका करंट अकाउंट होना जरूरी है ना भाई। सेविंग अकाउंट ये कौन खोलता है? कोई एक इंडिविजुअल खोलता है सेविंग अकाउंट। किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट का सेविंग अकाउंट नहीं होता है, बिजनेस इंस्टीट्यूट का होता है करंट अकाउंट। तो जब आप लोन के लिए जाते हो तो आपको करंट अकाउंट होना जरूरी है। ये कॉमन यानी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ये। आपकी संस्था रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? कावेडिया। मैं समझा नहीं ये सवाल आपका। यानी हमारी संस्था रजिस्टर्ड का है ये पूछना चाहते हो तो हमारी संस्था दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये राष्ट्रीयकृत संस्था है। और यदि आप उनका प्रश्न ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है मेंबरशिप के लिए? मेंबरशिप के लिए आप हमारे जो लोकल पदाधिकारी है उनके पास आप संपर्क कर सकते हो। हमारे जिला अध्यक्ष संजय भाऊ संचेती, महामंत्री हमारे संदीप जी काथेड़, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है औरंगाबाद में विनोद जी बोकड़िया, सहमंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर जी है, सहमंत्री विनोद जी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। एक पूछा है लोन लेने के लिए दुकान होना जरूरी है क्या? नया दुकान के लिए क्या? आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हो? बिजनेस के लिए ना? तो अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए दुकान होना जरूरी है ना? ये ऐसे सवाल आते भी कैसे? वो पूछना चाहते हैं घर से भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी लोन मिलेगा? घर से बिजनेस कर ऐसा अगर है तो घर से बिजनेस कर सकते हो, मगर फिर भी बिजनेस आप कर रहे हो ना तो घर में भी आप शॉप एक्ट लाइसेंस घर के एड्रेस पे भी मिलता है। आपको आपकी बिजनेस एंटिटी है ये दिखाना, ये दर्शाना उतना ही आवश्यक है। आप घर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसको, मगर वो बिजनेस का एड्रेस होना जरूरी है, वो उधर आपका शॉप एक्ट लाइसेंस होना जरूरी है। ओके बहुत डिजिटल इंडिया के बारे में अपने सकल जैन समाज ने माइनॉरिटी में जो है उसका क्या रोल है और हमने किस तरीके से तैयार रहना चाहिए डिजिटल इंडिया के लिए? डिजिटल इंडिया के लिए जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया संदीप भाऊ कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हमें उनको ऑनलाइन लिंक करना आवश्यक है। हमारा पैन कार्ड हो, हमारा राशन कार्ड हो। राशन कार्ड भी क्यों जरूरी है वो भी मैं बता दूं, ये माइनॉरिटी को हटके ये विषय। मुख्यमंत्री सहायता निधि एक होता है, जो कोई अगर यदि बीमार पड़ता है तो उसको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 2 लाख 2.5 लाख तक पैसा मिलता है इसके लिए, बीमारी के लिए या उपचार के लिए। तो वो किसको मिलता है? वो जिसके पास राशन कार्ड है और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है तो उसको वो फायदा मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, आपको पीला राशन कार्ड हो, केसरी राशन कार्ड हो, जो भी वो अलग अलग टाइप से, आपका राशन कार्ड होना आवश्यक है। आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपको ये सरकारी दस्तावेज जो है ये आपके बनने आवश्यक है। और मैं 4 बार वही बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारा गौतम निधि के जरिए काफी काम होता है स्थानकवासी जैन समाज में, खासकर विशेषकर गौतम निधि के माध्यम से एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं, बीमारी के लिए पैसे देते हैं। आप वो दीजिए, आप वो करिए ही करिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा कार्य है। मगर
यदि गवर्नमेंट के तरफ से वही चीज हम गवर्नमेंट के पैसे से दिलवा सकते हैं तो हम उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हमें पहला प्रयास उस माध्यम से करना चाहिए और उसके बाद दो ना, हमारे समाज में भी भामाशाहों की कमी नहीं है, वो मदद करना चाहते करे, शौक से करे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो गवर्नमेंट की योजनाएं है पहले उसका लाभ लो, वो खत्म होने के बाद आप समाज का पैसा यूज करो। ये मेरा आह्वान है आपसे। संदीप जी, यूट्यूब नहीं दिख रहा है, यूट्यूब बराबर है, यूट्यूब चालू है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे तो नजर आ रही है, मैसेज आ रहा है, यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है। एक मिनट भरत भाई, यूट्यूब चल रहा है ना अपना? और हमारे साथ में औरंगाबाद से श्रावण संघ के अध्यक्ष जुम्मलाजी पगारिया और अनिल कुमार जी संचेती और सिल्लोड से विनोद जी मुरले से भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी इन सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। और ये वाकई में औरंगाबाद समाज ये पूरे देश में एक मिसाल है। सबसे पहले जो महावीर जन्म कल्याणक सकल जैन समाज का जो शुरुआत हुआ वो औरंगाबाद में हुआ, और हर साल जो इतना बड़ा आयोजन होता है महावीर जन्म कल्याणक का, एक साथ होता है, हमें कहीं ना कहीं ये जो पंथवाद है ना, ये कहीं ना कहीं अभी हमें बंद करना चाहिए। ये जो नई पीढ़ी जो है हमारी, वो नई पीढ़ी तो वाकई में ये पंथवाद में नहीं गिरना चाहती है। यानी कौन दिगंबर, कौन श्वेतांबर, कौन स्थानकवासी, कौन तेरापंथी, ये हम सब जैन है, हम सब महावीर की संतान है। और इसका वाकई में बहुत अच्छा उदाहरण आज भी 6 अलग अलग पंथ के अध्यक्ष औरंगाबाद के सभी आज इसके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। मैं पूरे सकल जैन समाज औरंगाबाद का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत अनुमोदना है कि सकल जैन समाज का बहुत ही अच्छा उदाहरण जो औरंगाबाद ने सेट किया है वो पूरे देश में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सवाल आ रहे हैं? और किसी के सवाल हैं? संदीप बहुत सवाल है इसमें चैट बॉक्स में, आप थोड़ा सा देखिए और वो लीजिए। जैन यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टार्टअप करने के लिए उसके लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए? अक्षत जैन करके है, उन्होंने पूछा है कि जैन यूनिवर्सिटी शुरू करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय में जैन समाज का समावेश होने के वजह से यदि हम कोई भी देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी जब आपको स्टार्ट करना होता है या कोई मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना होता है तो गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स है। जैसे अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए या कितनी स्कूल्स होनी चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेजेस होनी चाहिए, ये एक डिफाइन किया होता है गवर्नमेंट में। उतना कोटा होने के बाद नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए या नई यूनिवर्सिटी के लिए परमिशन नहीं दी जाती। मगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट यदि कोई अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना चाहता है तो औरंगाबाद में 10 यूनिवर्सिटी होने दो, 11वें के लिए हम यदि अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट को 100% उसको परमिशन देनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा हमें माइनॉरिटी के अंडर आने की वजह से मिला है। अच्छा, माइनॉरिटी के अंडर यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करते हैं या कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसमें लाभ क्या मिलते हैं? तो जब हमारा इंस्टीट्यूट जो भी रनिंग इंस्टीट्यूट है, औरंगाबाद में भी शायद 2-4 होंगे हमारे जैन समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो यदि माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनको स्टाफ जो सिलेक्ट करना होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होता है। उनका जो डे टू डे वर्किंग होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होता है। उसमें जो कोटा सिस्टम होता है, जैसे कि 10% बिलो पॉवर्टी लाइन वाले राइट टू एजुकेशन के अंडर जिनको एडमिशंस देने होते हैं, SC, ST, OBC, इनका भी एक कोटा होता है, वो लोग हमें लेने ही पड़ते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर माइनॉरिटी के अंडर यदि हम रजिस्टर्ड करते हैं, हमारा संस्था अगर होता है तो हमें ये कोई रिजर्वेशंस रखने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा हमारे कम्युनिटी के लिए 50% रिजर्व रख सकते हैं और उसके बाद 50% के बाद अलग बाकी की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जैसे अगर जैन समाज का संस्था है तो 50% वो जैन समाज के ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता है और उसके बाद 50% बाकी फिर वो क्रिश्चियन, सिख या मुस्लिम्स जो अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको वो एडमिशंस दे सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यदि अपना जैन माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ तक अलग अलग टाइप के सब्सिडीज भी मिलती है। जैसे कोई एक क्लासरूम बनाना है एडिशनल,
या कोई एक हॉल बनाना है, साइंस लैब बनाना है, कंप्यूटर लैब बनाना है, इसके लिए 5 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान, सब्सिडी, अनुदान बोल रहा हूँ, लोन नहीं, उतना अनुदान आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। आप यदि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लग के अगर आपके पास जमीन है, उधर आप हॉस्टल बनाना चाहते हो, वो हॉस्टल के लिए भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसके लिए आवश्यक होता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो, यानी नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस, ये NCMEI करके एक गवर्नमेंट का संस्था है, नेशनल एजुकेशनल माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, उसके अंडर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वो यदि आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ रुपए तक के अनुदान भी आप ले सकते हो। कोलकाता और नागपुर में किसके पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं माइनॉरिटी के लिए? कोलकाता में भी हमारी ब्रांच है, नागपुर में भी हमारी ब्रांच है। नागपुर में मनोज जी छाजेड़ है, अनिल जी जैन है, ये सब हमारे वहाँ पे पदाधिकारी है। कोलकाता में भी राजेंद्र सावंत सुका करके है। और उसके बाद वहाँ पे आप लोकल में यदि आप थोड़ा सा देखोगे, जैन माइनॉरिटी की ब्रांचेस हर शहर में कार्यरत है, तो आप लोकल लोगों के साथ मिलके आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। संदीप जी प्रश्न है महावीर जी कापसे का, मेरा स्टैंड अप का लोन 12 लाख का है, धंधे को पुश करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। आपका आवाज घूम रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। उसके पहले एक मनीष जी जैन ने पूछा है, दुकान खरीदने के लिए भी लोन मिल सकता है क्या? दुकान खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए आपको कोई लोन नहीं मिल सकता है। करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, माल भरने के लिए, या कोई नया मशीन लेना है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उसके लिए आपको मिलता है। नॉट प्लांट, मशीनरी के लिए लोन मिलता है। दुकान खरीदने के लिए माइनॉरिटी में एज सच कोई प्रावधान नहीं है। अगला सवाल महावीर कापसे का क्वेश्चन है, मेरा स्टैंड अप का 12 लाख का लोन है, बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन से स्कीम में और जा सकता हूँ? आपका 12 लाख का लोन है तो आप वो जो आत्मनिर्भर 3 लाख करोड़ का जो अपना है नया आत्मनिर्भर, उसमें 20% एडिशनल लोन आपको उसी बैंक से, जहाँ पे आपका ये 12 लाख का लोन चल रहा है, 20% एडिशनल आपको मिल जाएगा विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी। हेलो, हाँ संदीप, सूरत से सवाल है। सूरत में स्कूल शुरू करना है उन्हें, तो गौतम जी शाह है सूरत से, तो उनको उसके प्रोसीजर के बारे में बताएं। स्कूल शुरू करने के लिए फंडिंग कहाँ से मिल सकती है? स्कूल शुरू करने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई जमीन वगैरह अलॉट नहीं होती है। ये सब पहले होता था, कोई जमीन अलॉट नहीं होती है। ये जो सब फायदे जो मैंने अभी बताए थे, 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ तक के अनुदान के, ये रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है। यदि अपना कोई करता है और वो रनिंग में है तो उसके लिए ये सब प्रावधान है। आगे का सवाल लालजी साहब पगारिया, वर्धमान जैन साहब संघ के सम्मान्य अध्यक्ष हैं। महिला का रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन में करना है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कराना है? संदीप भाऊ, हाँ, जुम्बरलाल पगारिया का क्वेश्चन है कि बचत गट के लिए महानगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल, बचत गट पहले जब आप किसी बचत गट में 20 महिलाएं, जब आपका 20 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कॉर्पोरेशन में जाइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पे इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। उस डिपार्टमेंट के माध्यम में पहले उधर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। संगीत मैं बनाए भेजो, आप लोग आकर भेज देकर विनोद, बोलो। मेरे को एक सवाल करना है। हाँ बोलो भैया। हेलो संदीप भाऊ, हाँ, औरंगाबाद सकल जन समाज के उपाध्यक्ष रवि जी मुखिया, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले रवि भैया, बोलिए। संदीप भाऊ, आपका स्वागत है। संदीप भाऊ, औरंगाबाद की जो संगठन है, अपना जो ग्रुप है, उसका मैं भी अभी सदस्य बना हूँ।
और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपन ने जो ये अभियान चलाया है, अभी सभी जगह अपन मालूमात दे रहे हैं, तो जितने भी अपने ग्रुप है, जहां जहां भी अपनी संस्था है, उनको एक्टिवली वर्क करके लोकल के जो भी ग्रुप्स है उसके अंदर मैसेज के माध्यम से, अभी जैसा कलकत्ता में कौन है, इधर कौन, ये लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। तो अभी इतने दिन अवेयरनेस नहीं था लोगों को, अभी जो अपन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो ये कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जितनी भी अपनी संस्था है, सबको एक्टिव होके और मैसेज के माध्यम से और इसके माध्यम से लोगों से कन्वर्सन चालू करने का बोलिए आप। मैं बताता हूँ, इस पे भी अपने वेबसाइट का भी काम चल रहा है, और अपना ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको हर ब्रांच का डिटेल, यानी आप जिस शहर में अपनी ब्रांचेस है, पूरा डायरेक्टरी उस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। जैसे औरंगाबाद यदि आप डालते हो तो औरंगाबाद के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और सचिव का, इन तीनों का नाम, पता और कांटेक्ट नंबर, ये सब रहेगा। तो वो काफी आसान हो जाएगा। ये आने वाले शायद 1 से 1.5 महीने में अपना वो अभी हमारा उस पे कार्य चल रही है, तो वो तो वो कार्य चलन दो संदीप भैया। मेरा बोलना क्या है कि अभी जो ग्रुप है, एटलीस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से, इससे माध्यम से आप ये तो चालू करने का बोलो उनको कि भाई एक लोकल माइनॉरिटी का जो लोकल माइनॉरिटी अभी औरंगाबाद की शाखा ने 5 ग्रुप्स बनाए हैं माइनॉरिटी के, स्पेशली 5 औरंगाबाद, उसमें से वो कार्य कर रही है। सही है ना महावीर भाऊ, विनोद भाऊ? औरंगाबाद का प्रॉब्लम नहीं है मेरा बोलना, राष्ट्रीय लेवल पे जो है, और इंडिया का भी एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी शहर के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र स्टेट का अलग से ग्रुप बना है, तो आपके जो औरंगाबाद के पदाधिकारी वो महाराष्ट्र के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है और वो फिर औरंगाबाद के ग्रुप में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, औरंगाबाद का ग्रुप जैसा एक्टिव किया है, वैसे सभी जगह के ग्रुप एक्टिव हो जावे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। मेरा बोलने का मतलब नहीं है। औरंगाबाद के लोग और ज्यादा एक्टिव है, ये तो अच्छी बात है। बाकी सब जगह बहुत धन्यवाद। अगला संदीप भाऊ, रवि भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भाऊ हमारे डायरेक्टर ऑफ बॉडी में है और उनका बहुत सारा सपोर्ट पूरी टीम को मिल रहा है, इसलिए हम एक्टिव हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक नीरज जी का सवाल है, नीरज जी करके उनका सवाल आया है कि अंडर मुद्रा लोन, मैं बोलता था 2-5 मिनट, बिजनेस के लिए सब्सिडी मिलती है क्या? सब्सिडी बिजनेस के लिए अपने को नहीं मिलती है, अंडर लोन मिल सकता है। मोबाइल सेटिंग। अगला सवाल, इंडिया ग्रुप में आवाज नहीं पहुंच रही है। सभी को रिक्वेस्ट है कि अपना अपना फोन म्यूट करे जरा, तो जिससे कि आंसर और फ्यूचर हो सके। और किसी का कोई सवाल है? मौलाना आजाद का काफी 3-4 सवाल आए हैं। मौलाना आजाद के लिए कैसा संपर्क करें? तो अभी मौलाना आजाद के लोन चालू है क्या? मैं मौलाना आजाद के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। मौलाना आजाद के पास अपने को 2 लोन है। मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेट कॉर्पोरेशन में, एक तो बिजनेस लोन, दूसरा एजुकेशनल लोन। अनम्यूट करिए, म्यूट रखिए, या तो आप मीटिंग में से प्लीज लीव होइए, क्योंकि बाकी लोगों को जिनको जानना है उनको जानने दीजिए, आपको आवश्यकता नहीं होगी, आप मत जानिए प्लीज। थोड़ा सा मीटिंग का डेकोरम बना के रखिए, कहीं ना कहीं हमें शिस्त का पालन भी करना उतना ही आवश्यक होता है। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, इसके ऑफिसेज जो है ये हर शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसके ऑफिस है। औरंगाबाद में भी इसका ऑफिस है, मुंबई में है, पूना में, हर सिटी में इसका एक ऑफिस है। वहां पे आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वहीं जाना है, और बिजनेस लोन जो है माइनॉरिटी का बिजनेस लोन, उसके लिए भी आपको वहीं जाना है। तो आप गूगल करिए, गूगल में आपको वो लिस्ट मिल जाएगा, या तो औरंगाबाद का एड्रेस तो हम औरंगाबाद वालों को भेज देंगे, लोकल टीम को, और बाकी भी हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महाराष्ट्र की जितने भी ब्रांचेस है मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के ऑफिसेस की, उसके एड्रेस में शाम तक हमारे पदाधिकारियों के जरिए, इसको भी व्हाट्सएप के जरिए अपन पूरे महाराष्ट्र में
सर्कुलेट कराएंगे जरूर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और महात्मा फुले योजना में बीपीएल धारकों के लिए मार्गदर्शन करे, कोरोना की वजह से अत्यंत आवश्यक है, ऐसे एक प्रश्न आया प्रकाश जी चोपड़ा। नहीं मैं सवाल नहीं समझा। मुख्यमंत्री और महात्मा फुले योजना में हेलो बीपीएल धारकों के लिए मार्गदर्शन करे, कोरोना की वजह से। बोलिए, इनका आवाज जरा ये हो रहा है। प्रकाश भाई पूछिए। हाँ संदीप जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कोरोना की वजह से लोगों को मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत भारी पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री या महात्मा फुले की जो मेडिकल हेल्प जो मिलती है बीपीएल होल्डर के लिए, वो किस तरह से ली जाए, उस पर जरा एक मार्गदर्शन करेंगे तो समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। हालांकि ये माइनॉरिटी रिलेटेड टॉपिक नहीं है, मगर मैं इसके बारे में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, राशन कार्ड के बारे में मैं जब बता रहा था तभी मैंने ये सहायता निधि के बारे में बताया था। मुख्यमंत्री सहायता निधि मिलती है, इसके लिए आपका येलो राशन कार्ड होना जरूर, बिलो पॉवर्टी लाइन यदि आप है और आपका अगर वो राशन कार्ड है तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में समाज कल्याण विभाग में जाते हैं, वहां से भी आपको उसका लिंक मिल सकता है। और बॉम्बे में भी इसका एक अलग से ऑफिस है, तो वहां से डायरेक्ट आपको 2.5 लाख रुपए तक का, मिनिमम 2.5 लाख, कुछ केसेस में 2.5 लाख के ऊपर भी सहायता मिली, ये देखा गया है। बट मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री सहायता निधि से आपको बीमारी के लिए फंड्स मिलते हैं। संदीप जी ये जो आप येलो राशन कार्ड बोल रहे हैं ना, ये ऑरेंज राशन कार्ड के ऊपर भी फैसिलिटीज है मेडिकल की। जिनके पास ऑरेंज राशन कार्ड है ना, उनको भी ये फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज। क्योंकि मेरे पास में 2-3 जो स्टाफ है, उनका ऑरेंज राशन कार्ड के ऊपर ये चीज हुआ है। अगर ऑरेंज राशन कार्ड पे उनका हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए 4 बार बोल रहा हूँ कि आप जब तक आपके राशन कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं करते हो, ये केस टू केस भी वेरी करता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आपके राशन कार्ड करवाइए। तो ये मेडिकल एड काफी अच्छा विषय है, मेडिकल एड में आपको अच्छा उसका बेनिफिट हो सकता है। ऑरेंज के लिए भी 1.5 लाख रुपए का हो रहा है संदीप भाई, 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक भी मिलता है। और महावीर भाई कुछ यानी मेरा विनोद ऑरेंज राशन कार्ड पे भी 2.5 लाख रुपए तक है। नहीं 5 लाख और 6 लाख तक भी कुछ केसेस में मिला है, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। यस 2.5 लाख तक तो मिलता ही मिलता है। हाँ। मुंबई से प्रश्न है, मुंबई में अभी किसी ने, गौतम जी शाह ने लिखा है प्लीज शेयर ऑनलाइन रेशन कार्ड लिंक। उसका ऑनलाइन रेशन कार्ड लिंक कुछ नहीं है, आपको आपके नियरेस्ट सेतु कार्यालय में, सेतु कार्यालय पूरे महाराष्ट्र में सभी शहरों के हर एक एरिया में सेतु कार्यालय है, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको वही ऑनलाइन करवा के देंगे। कुछ नॉमिनल फी लेते हैं, 80 रुपया 100 रुपया के आसपास कुछ तो भी फीस लेते हैं। मुंबई से आपका ईमेल आईडी दीजिए। मयूर जी का सवाल है, ईमेल आईडी दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है jainminorityfederation@gmail.com। संदीप सर, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का फेसबुक पेज भी है, तो उस फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। फेसबुक पेज पे आपको पूरे डिटेल्स डे टू डे अपडेट होते रहता है। रवि जी का भी आप भी जैसा सवाल था, सबको इंफॉर्मेशन, तो हमारा फेसबुक पेज है जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, आप सर्च करिए, आपको हमारा फेसबुक, आप उसमें जुड़िए, उस ग्रुप में मेंबर बनिए, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, डिटेल अपडेट, डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहेगी। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। आप ट्विटर पे हमारा हैंडल है AIJMF के नाम से, आप उसको फॉलो करिए। तो ये सब सोच, आजकल डिजिटल इंडिया, हमारा आज का मेन विषय ही वो है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया उसका मतलब ही वही है कि आजकल अभी ये सब डिजिटली हो गया है। आपको हर इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स। आपको हमारा फेसबुक लिंक फॉलो करिए, यूट्यूब लिंक फॉलो करिए, ट्विटर फॉलो करिए, आपको डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर सब लोग उधर फॉलो करते तो हमको ये ऐसी सेमिनार्स लेने की आवश्यकता भी ना पड़े। अपना वेबसाइट AIJMF.in, ये हमारा वेबसाइट है AIJMF.in। आज के रिकॉर्ड लिंक मिलेगी क्या आपको? आज की रिकॉर्ड लिंक, काफी लोगों का सवाल आ रहा है कि यूट्यूब की लिंक नजर नहीं आ रही है। आपको 1 घंटे के बाद में हमारे यूट्यूब पे ये आज के जो सेमिनार है इसका लिंक मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा।
हेलो संदीप सर। संदीप हो, एक मिनट संदीप हो। हाँ बोलो। हाँ, अभी काफी लोगों का सवाल आ रहा है कि हमें हमारा पर्टिकुलर नंबर आपके ग्रुप से जुड़िए। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप AIJMF औरंगाबाद शाखा का नंबर आप नोट कर लीजिए, जिसके माध्यम से हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आगे इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे। तो आप नंबर नोट कीजिए और उस नंबर पर आपकी रिक्वेस्ट भेजिए हमें ऐड करने के लिए। नंबर लिखिए 9976401008। मैं रिपीट करूंगा 9976401008। इस नंबर पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेजिए, आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अच्छा, और एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा संदीप भाऊ, ये माइनॉरिटी के लिए हम एक लिंक बना रहे हैं औरंगाबाद औरंगाबाद जैन माइनॉरिटी फॉर्म बोल के बना रहे हैं, और वो लिंक जल्दी से जल्दी हम आगे प्रसारित करेंगे। हमें दिए हुए नंबर पे आपकी रिक्वेस्ट भेजिए, उसके ऊपर हम लिंक भेजेंगे। तो जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में हम वो लिंक आप समक्ष प्रेषित करेंगे, जिसके माध्यम से वो फॉर्म भर के वो लगभग 10 से 12 प्रकार की आपकी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके माध्यम से हमें पता चलेगी। तो 2 से 3 दिन के बाद हम वो लिंक प्रसारित करेंगे। बहुत खूब, ठीक है वो संदीप बहुत बढ़िया संदीप। बोलो संदीप रवि भैया बोलो। संदीप भाऊ, यो तो सब बिझनेस वाला का लिए निकालिए हो गयो है। अभी कोरोना का चलता अपना समाज का बहुत सा लोग है जिन्हें सर्विस की आवश्यकता है, और वह की सर्विस कटे दूसरा जगह पे थी, वह छूट गई है। कोई इंजीनियर लेवल को है, कोई कई लेवल को है। तो एक ग्रुप का माध्यम से ये सगळी इंक्वायरी जमा करके वैकी रिक्वायरमेंट कही है, बोले तो वैको एजुकेशन कही है, वे कौन सा फील्ड में काम करना चाहे, तो वे लोगों का वास्ते भी अपन कुछ वर्किंग कर सका। रवि भाऊ, वो जो लिंक बनाया ना अपन ने, तो वो लिंक में किसको जॉब चाहिए, किसको लोन चाहिए, नया बिजनेस के लिए क्या, सब उसमें इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करने वाले हैं। किसको नया बिजनेस शुरू करना, बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया उसमें रखे हुए हैं। तो आप वो चेक लिस्ट लगभग 30 से 32 प्रकार की इंफॉर्मेशन है। तो वो लिंक 2 से 3 दिन में आप समझ आ जाएगी। अपना कैसा है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है अपन ने। यस संदीप, बिजनेस के साथ में जॉब का भी अपन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देगी। और हम उस संदीप एक मिनट, अपन सब बिजनेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मेरी भावना ये थी कि भाई जो सर्विस क्लास लोग हैं उनको भी अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों ने काम देना और उनका भी प्रपंच चलाने के लिए प्रयास करना। मेरी भावना ये थी उसके पीछे। एकदम बराबर। रवि भाऊ, आपका विषय समझ में आया है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम जॉब पोर्टल, अगर जीतो ने एक जॉब पोर्टल बनाया हुआ है, यदि हम उस पर रजिस्टर्ड करते हैं तो जीतो के जॉब पोर्टल पे ऑलरेडी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस है जैन समाज के बड़े बड़े, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अपने जो कोई अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे, जो स्टूडेंट बच्चे हैं, जो जिनको जॉब चाहिए, वो यदि उस पोर्टल पे जाते हैं, जीतो का पोर्टल है, उसका लिंक अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मगर आप यदि वहां पे जाते हो तो वो भी सर्विस अवेलेबल है समाज में। अपने समाज में सब सर्विसेज अवेलेबल है, अवेयरनेस की कमी और कुछ नहीं। और सभी संस्थाएं अपने अपनी जगह पे काफी अच्छा कार्य कर रही है। जीतो ने इस बारे में सोच के पिछले 1.5 या 2 साल से उनका ये पोर्टल, जॉब पोर्टल कार्यरत है, और उसके माध्यम से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। अभी कुछ सवाल जो आए हैं, संदीप भाऊ आपको ये सवाल सब देखिए, कोई भी कमल जी जैन का प्रश्न है, एजुकेशन लोन मिल सकता है क्या MBBS की पढ़ाई के लिए? मैं अभी उसी प्रश्न पे आ रहा था। कमल जी जैन ने पूछा है एजुकेशनल लोन मिल सकता है क्या MBBS की पढ़ाई के लिए? एजुकेशनल लोन ये मिल सकता है, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से एजुकेशन लोन मिल सकता है, और वो लोन अब भी शुरू भी है। ये लोन का प्रोसीजर क्या है मैं वो भी बता देना चाहूंगा। ये लोन आपको 3% पर एनम पे मिलता है, और ये मिलता है अप टू, अभी जो मिल रहा है वो अप टू 6 लाख मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है।
मगर 6 लाख रुपए तक का आपको एजुकेशन लोन, कोई भी हायर एजुकेशन आपको करना है, आपको इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर, ऐसा कोई भी कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल लोन माइनॉरिटी के अंडर मिल सकता है। उसके लिए आपको मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के जरिए अप्लाई करना होगा। औरंगाबाद शाखा के पदाधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार मौलाना आजाद के औरंगाबाद के ऑफिस में भी जाके आए, उनके साथ भी आप आपका कोऑर्डिनेशन कर ले, ताकि अपने लोगों को ये लोन अवेल करने में भी दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र से जो लोन मिल रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जिला उद्योग केंद्र से जो लोन मिल रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। वो जो पंतप्रधान रोजगार या सुशिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में शायद पूछ रहे हैं, तो उसमें 2 लाख रुपए तक के आसपास का लोन मिलता है, और उसमें कुछ सब्सिडी भी होती है। स्टार्टिंग में कुछ 10% सब्सिडी होती है। तो उसके बारे में टोटल डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है, मगर आप जिला उद्योग केंद्र तक अगर जाओ तो वहां पे वो मिलेगा। वो 2 लाख तक का ही है वो लोन, उससे ज्यादा नहीं है वो लोन। तो उससे ज्यादा मैं तो बोलूंगा कि आप मुद्रा के और ज्यादा फोकस करिए, मुद्रा का लोन अवेल करिए। हेलो संदीप सर, एक मिनट में के लिए मैं आपसे कुछ पूछूंगी। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन है। जी सर, मुझे क्वेश्चन चाहिए। कमल जी मेहता। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कमल जी मेहता ये हमारे महिला विंग के राष्ट्रीय महिला प्रमुख है, जो चेन्नई में विराजते हैं। और कमल जी मेहता को वैसे तो पूरा देश ही जानता है। बोलिए कमल भाई साहब, आप भी इसमें जुड़े, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप इतनी मीटिंगें ले रहे हैं, एक मीटिंग आपको ओनली फॉर लेडीज, महिलाओं को, महिलाओं की अवेयरनेस के लिए, महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए ही पूरी मीटिंग करनी है आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमला भाई साहब बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, मगर ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप तो खाली जानकारी और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, राष्ट्रीय महिला प्रमुख आप है, आप इसके लिए एक इनिशिएटिव लीजिए। हम आपके लिए हमेशा बात करेंगे। एक बार आप लेंगे, एक बार आप मीटिंग लेंगे हमारी, बिल्कुल हम मीटिंग का ऑर्गेनाइज आप करिए। एक बार पूरी जानकारी देनी है, भाई साहब पूरी जानकारी देनी है। हमारे पास तब तक लिस्ट भी नहीं है, हम किसी को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कौन कौन कहाँ पर बना हुआ है। तो कृपया एक थोड़ा सा आपको मैं कष्ट दे रही हूँ कि एक मीटिंग आप मात्र और मात्र महिलाओं के लिए लें। बिल्कुल के लिए एक सेपरेट मीटिंग हम जल्दी महिलाओं के लिए एक सेपरेट मीटिंग का आयोजन करेंगे। काफी योजना है, जैसे अभी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में महिलाओं के लिए बताया, वैसे महिलाओं के लिए काफी अलग अलग योजनाएं हैं। संदीप जी, हम औरंगाबाद से जल्दी महिला के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर देंगे। वेरी गुड, देखो बढ़िया, ऐसे एक्टिव टीम चाहिए। महावीर जी, संदीप जी, हाँ, और ये जो जिला जो उद्योग केंद्र के जो है लोन्स, जो भी गवर्नमेंट्स के लोन है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये अबो जो मशीनरी के लिए, बड़े बड़े प्लांट्स के लिए जो लोन आ रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, दोनों के स्कीम्स के लिए एक सेपरेट अपने पास व्यक्ति है, उनका भी हम एक वेबिनार अरेंज कर रहे हैं। उनका काफी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, और वो वही काम करते हैं पूरा। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, महाराष्ट्र सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह जानकारी है, और ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। लोगों के लोन अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री में लोन का काम कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी के लिए भी हम जल्दी से जल्दी मीटिंग ले रहे हैं। पूरे इंडस्ट्री के लोग हैं, कम से कम 200 से 250 लोगों का हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। औरंगाबाद के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है अपने समाज के, उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। अभी नीरज जी हमारे साथ, और उन्होंने एक मैसेज डाला है कि इफ एनीवन मैन्युफैक्चरिंग और सुपर स्टॉकिस्ट ऑफ एनीथिंग एंड ही वांट्स टू गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, कैन दे आल्सो शेयर देयर इंफॉर्मेशन। कर सकते हैं, यही तो हमें करना है। हम सभी जैनों को क्यों जोड़ रहे हैं कि B2B हम में स्टार्ट हो। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो नेशनल लेवल पे उसके प्रोडक्ट्स का डीलरशिप देना चाहता है, वो यदि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे जैन भाइयों को दे, जैन उद्योगपतियों को दे, जैन व्यापारियों को दे, जैन युवाओं को दे, अच्छी बात है। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरे देश में हमारी जो लिस्ट है, पदाधिकारी है, लिस्ट आपके साथ शेयर करें। आप उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके आगे का कार्य करें।
हाँ संदीप सर, मुझे एक क्वेश्चन था आपसे। संदीप आपके पास टाइम कितना है अभी? हेलो, अभी आपने 15 मिनट है, क्योंकि अगली मीटिंग 8 बजे की दूसरी स्टार्ट करनी है। हाँ, 5 लाख तक के मुद्रा लोन के लिए क्या इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है क्या? 5 लाख तक के मुद्रा लोन के लिए इनकम टैक्स का होना जरूरी है, आपका बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अनिल मामा संचित है। अभी हम भी थोड़ा सा, संदीप भाऊ, हाँ बोलो। समय हो रहा है, दूसरी मीटिंग का भी समय हो रहा है, तो आखिरी के एक हाथ दूसरा कुछ ठीक है, नहीं तो आप वोट करिए। यस भाऊ, यस। एक अनिल मामा जी संचित मूर्तिपूजक सी संघ के अध्यक्ष है, वो अपने से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अनिल मामा संचित। जय सभी को जय जिनेंद्र। संदीप भाऊ, अनिल मामा संचित औरंगाबाद जिला के बॉडी में भी है। वेरी गुड। सभी को जय जिनेंद्र। हाईलाइट ये जो मनोज मुत्ता, जय जिनेंद्र, लासूर स्टेशन। अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पर जो बॉडी बनाई गई, तो सबसे पहले संदीप भाऊ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके पहले लगभग मेरे ख्याल से 10-12 साल से ये अल्पसंख्यक का आपका काम चालू है, लेकिन औरंगाबाद में एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन आपने बॉडी बनाने के बाद में नग चुने, एक से एक भारी नग है ये सब, और ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर औरंगाबाद में काम करेंगे। जब से आपने बॉडी चुनी है तब से अहोरात्र मेहनत कर रहे हैं बच्चे सब। और यहाँ पर औरंगाबाद में अपने समाज जो है उसको बहुत रिक्वायरमेंट है ये सब चीजों की। कुछ चीजें मैंने अल्पसंख्यक आयोग से हटकर भी बताई थी कि भाई सबके जनधन खाते खोलो करके। यहाँ पे लगभग 300-350 परिवार ऐसे है कि उनके जनधन खाते भी खुल सकते हैं। कुछ किसके राशन कार्ड बना के देने के लिए उनको मदद करने को होना, और ये सब संदीप जी, हमारी जो मीटिंग हुई थी तब हमने बोला था, तो उसके बारे में भी अभी ये जो बॉडी बनी है तो वह काम करेंगे ही, लेकिन आपका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत जरूरी है। और मैं पुनः एक बार सब जो बॉडी बनी है उसको भी और आपको भी हमारे औरंगाबाद जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, विमलनाथ मंदिर, जादव मंडी, बाम्बू गली, औरंगाबाद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे बोलने का जो आपने चांस दिया उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ये सुंदर जी कोई है, उनका एक उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है वेरी पुअर मैनेजमेंट। सुंदर जी यदि उनको अनम्यूट करिए, मैं जानना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट यानी एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो संदीप। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष श्री जुम्बलाजी पगारिया 2 मिनट वो मनोज व्यक्त कर रहे हैं। जुम्बलाजी पगारिया, जुम्बलाजी पगारिया अपना 2 मिनट मनोज व्यक्त कर रहे हैं। सब पगारिया अपना माइक अनम्यूट करें। वो चालू बोलिए बोलिए। हाँ, आ रही। अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के श्री संदीप जी भंडारी तथा औरंगाबाद के सभी पदाधिकारी सभी को श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थापकवासी जैन श्रावक संघ की तरफ से मैं झुम्बरलाल पगारिया नमस्ते जय जिनेंद्र करता हूँ। और आपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में आपने जो मालूमात दी है स्कॉलरशिप की, शिक्षण की, लोन, और एक 650 लोगों के जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड नहीं है, उसके लिए जो हमारी नई बॉडी वाली है, मैं उनको आज धन्यवाद देता हूँ और उनको और प्रोत्साहित करता हूँ कि उन्होंने काम जल्दी से जल्दी करना। समाज के काम के लिए ये सब बॉडी जो आगे आई है, मैं ये बॉडी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को जय महावीर। जय महावीर। धन्यवाद। वो अभी मैं सभी स्टाफ में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय साहब ने हमें इस मीटिंग में बहुत ही प्रेरक और विशेष मार्गदर्शन किया। मैं आगे आभार व्यक्त करने के लिए
राजेश जी मुझे आता विनती करता हूँ कि वो सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी संदीप जी भंडारी, सम्मानीय अध्यक्षगण जी भंडारी, सम्मानीय अध्यक्षगण जो मार्गदर्शन किया, वर्तमान सांगपाती जिनके आवश्यक संबंधित पढ़ाया संगठवाद और जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष गांधी तेरापन ढाका कलिकुंड पार्षद शेतौल जैन समाज के श्री अमोल जी मोगले, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आगे आपको इंक्वायरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए, हम आपका उसमें समाधान करेंगे। डायरेक्टर मेंबर रवि जी मुखिया, श्री विकास जी रायमाने, श्री कैलाश जी बापना, अनिल जी संचेती, श्री अजीत जी चंदालिया, फुलचंद जी जैन, गौतम जी सेठिया, इनका सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए ये मीटिंग संचेती, संदीप जी काटेर, इनका सबका मैं और माननीय अध्यक्ष ललित भाऊ गांधी, इनका भी आभार व्यक्त कर सभी को जय जय। जय जिनेंद्र संदीप भैया, मनोज मुथा लासूर। बाकी सब मीटिंग लीव करें। मनोज मामाश्री जय जिनेंद्र। बाकी सब मीटिंग लीव जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अपने साथ जुड़े हुए सभी जूम मीटिंग सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देते हैं। हेलो, आप हमेशा ऐसे ही सहयोग दीजिए। लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए। हेलो, धन्यवाद। ने भी बहुत सुंदर। संदीप भैया तो बहुत एक्टिव है, सभी के लिए बहुत कार्य करते हैं, बहुत एक्टिव है संदीप भैया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र। मीटिंग को अभी लोकेशन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? जय जिनेंद्र। हेल्पलाइन नंबर दिए ना आपको औरंगाबाद का? 99